चुनाव हारने के बाद महाराष्ट्र एनडीए में ऐसा भूचाल मचा है कि पूछिए ही मत। विधानसभा चुनाव सर पर है। हार के सदमे से निकलने की कोशिश कर रही है बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना। हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत और लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस डबल होने के बाद एनडीए में राहुल गांधी पर स्टडी हो रहा है। राहुल गांधी पर स्टडी करते करते लॉन्च हो गई लाडला भाई स्कीम। जुलाई में सरकार के बजट में सिर्फ लाडली बहना स्कीम का ऐलान हुआ था। 20 दिन बाद लाडला भाई की याद आई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो का टाइटल था न्याय पत्र। किसान, आदिवासी, युवा, नारी सबको न्याय देना था। इसी न्याय का एक चैप्टर था युवा न्याय। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो लाडला भाई स्कीम डिजाइन की है वो राहुल गांधी के युवा न्याय की कॉपी पेस्ट लगती है। चुनाव में माताओं बहनों पर फोकस करके मैनिफेस्टो या स्कीम बनाई जाती है। महाराष्ट्र सरकार की स्कीम इसलिए यूनिक है कि इसे भाई के नाम से शुरू किया। लाडला भाई मतलब युवा, नौजवान, बेरोजगार, जिसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है नौकरी रोजगार की। राहुल गांधी इनके ही हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हिट हो गए। लाडला भाई स्कीम महाराष्ट्र के 18 से 35 साल वाले युवाओं के लिए है। बड़ी बड़ी नौकरी या फिर व्हाइट कॉलर जॉब ऑफर नहीं करती। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, स्टाइपेंड की बात करती है। 6 महीने की इंटर्नशिप में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपए, ग्रेजुएट को हर महीने 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब काम सीखने का भी मौका मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। पेड इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप सरकारी और प्राइवेट फैक्ट्रियों में होगी। आपण काही लोक म्हणाले लाडकी बहीण तर केलं, लाडका भावाचं काय? मग लाडका भावाचं पण केलं। आता जो 12वी झालाय त्याला 6,000, डिप्लोमा झालाय त्याला 8,000, डिग्री झालाय त्याला 10,000 रुपये महिन्याला। आणि त्याच्यामध्ये तो वर्षभर त्या कारखान्यात अप्रेंटिसशिप करेल, त्याला तिथं नोकरी लागेल आणि ट्रेंड असं अतिशय स्किल्ड मॅन पॉवर आपल्या उद्योजकांना मिळेल। आणि म्हणून ते पैसे जे आहे हे सरकार भरणार आहे। अप्रेंटिसशिपचे इतिहासात पहिल्यांदा अशा प्रकारची योजना आपण सुरू केलेली आहे। अब समझिए कि इसमें राहुल गांधी की स्कीम से मिलता जुलता आखिर क्या क्या है और क्या नहीं है। तो दरअसल राहुल गांधी ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी युवाओं को हर साल 1 लाख रुपए स्टाइपेंड की अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया था। 1 लाख सालाना मतलब करीब 8,000 रुपए पर मंथ। महाराष्ट्र वाली स्कीम में 3 अलग अलग कैटेगरी के छात्रों के लिए अलग अलग पेमेंट का जिक्र है। राहुल गांधी के युवा न्याय में पहली नौकरी की पक्की गारंटी का भी वादा था। राहुल गांधी के युवा न्याय पर लड़का लड़की का भेद नहीं है, वो सिर्फ युवा न्याय की बात करता है। महाराष्ट्र सरकार की स्कीम सिर्फ लड़कों यानी कि लाडला भाई के लिए है। सरकार लाडली बहना स्कीम लाई जरूर, लेकिन उसमें लड़कियों को सिर्फ 1500 देने का सिस्टम है, जबकि लाडला भाई को 6 से 10,000 रुपए तक मिलेगा। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने सरकार को सुना दिया कि लड़का लड़की में भेदभाव आखिर क्यों कर दिया। बुरी तरह से हारने के बाद ये शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, ये जो टोली है उनको लाडली बहन, लाडला भाई ये सब याद आए है। देखो, लाडली बहन को 1,500 रुपये आप दे रहे हो और जो 12th पास लाडला भाई है उसको कितना 6,000, जो ग्रेजुएट भाई है उसको 10,000। सबसे ज्यादा जरूरत तो लाडली बहन को है, वो घर चला रही है। और ये सब भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई बेरोजगार बैठे हैं महाराष्ट्र में, तो लाडली बहन को 10,000 रुपया दीजिए घर चलाने को। दीजिए ना, आपके पास इतनी उदारता है दिल में, तो आप लाडली बहन को अकाउंट में 10,000 रुपया दीजिए। लेकिन आप ये चुनाव का जो जुमला कर रहे हैं उससे लोगों को पूरा पता चल रहा है कि ये चुनाव के बाद ये आपका दुकान। लाडला भाई के क्रेडिट पर उद्धव ठाकरे भी दावा कर सकते हैं। लाडली बहना स्कीम लाने पर उद्धव ठाकरे ने ही महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज किया था कि लड़का लड़की में भेदभाव क्यों करते हैं। बहनों के लिए लाए हैं तो लड़कों के लिए भी स्कीम लानी चाहिए। उद्धव का आइडिया शिंदे फडणवीस को जम गया। आनंद फानंद में पेश हो गया लाडला भाई। बीजेपी शिवसेना का फायदा ये है, सरकार में रहते हुए स्कीम ऑफर की है। लड़कियों और लड़कों की स्कीम लगभग एक साथ
शुरू हो रही है। कांग्रेस ने एमपी में भी लाडली बहना की तरह कैश देने का वादा किया था, लेकिन लोगों को कांग्रेस का ऑफर जमा नहीं। शायद इसलिए ही बीजेपी सरकार लाडली बहना को कैश दे रही है। कांग्रेस जब सरकार में आती तब कैश मिलता। पहली बार किसी सरकार ने पेड इंटर्नशिप की ऐसी योजना पेश की जो युवाओं को काम के साथ साथ आर्थिक मदद भी कराती है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। लाडला बहना लाडली बहना योजना के बाद पीएम मोदी को भाषण देने में दिक्कत होगी। अब तक वो फ्री में कुछ भी बांटने की रेवड़ी कल्चर कहते रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में उनके लिए मुश्किल होगा राहुल गांधी या कांग्रेस को गारंटी वाले वादों को घेरने में। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन का अच्छा चांस माना जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले पैसे देने वाली स्कीम से बीजेपी शिवसेना गेम में वापसी कर सकती है। कर्नाटक तेलंगाना की तरह कांग्रेस भी कोई गारंटी पेश करेगी जरूर, लेकिन अब चुनौती है कि लाडला भाई से भी कुछ बड़ी गारंटी देनी पड़ सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वो नई गारंटी लेकर आ सकते हैं और आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शंस में क्या नया फेरबदल हो सकता है? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।